ऑडियो नंबर 7, बुक नेम भारत की महान वीरांगनाएं, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, चैप्टर 7, नारी रत्न येशुबाई। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा स्थापित हिंदू महाराष्ट्र पर संकट के बादल छाने लगे थे। अब तक जिन चरित्रवान और देशभक्त नेताओं के हाथों में महाराष्ट्र का सूत्र संचालन रहा था, वे तीनों अपने आप में निष्कलंक थे। समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी और माता जीजाबाई, तीनों की छत्र छाया वीर मराठों के सर से उठ चुकी थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी अपनी विलासिता के कारण शिवाजी के लिए भी सिरदर्द बन रहा था। शिवाजी ने उनके आचरणों से तंग आकर उसे पन्हाला के दुर्ग में कैद कर दिया था। यों वीरता और राज्य संचालन कला में वह पूरी तरह निपुण था, पर अपनी इस कमजोरी के कारण वह यशस्वी नहीं बन सका। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों ने देशभक्ति के स्थान पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जागने लगी थी। महाराष्ट्र की इस बिगड़ती स्थिति को अपने त्याग और तप से जिन थोड़े व्यक्तियों ने संभाला, उसमें संभाजी की पत्नी येशुबाई का नाम शीर्षस्थ है। इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पथभ्रमित पति को सती, साध्वी और विवेकशील पत्नी ने तपत पर आरूढ़ किया है। संभाजी का भी एक लंपट व्यक्ति से ऊपर उठाकर यशस्वी बनाने में येशुबाई का ही हाथ था। उनके ही सत्प्रयत्नों से संभाजी ने आगे चलकर बलिदान का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह हमारे इतिहास में गौरव की वस्तु तो है ही, साथ साथ ही इस तथ्य का परिचायक भी है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी यदि उसकी आत्मा जाग उठे तो आदर्श पूर्ण कार्य संपादित कर सकता है। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत संभाजी छत्रपति बने। उनके और उनके भाई राजा राम के बीच छत्रपति पद को लेकर संघर्ष भी चला। उस अवसर पर संभाजी ने राजा राम के समर्थकों की हत्या करवाने तक का भी प्रयास किया। अपने पति के इन निंदनीय कार्यों को येशुबाई ने विरोध किया, उन्हें खूब ऊंच नीच समझाया, उनके पिता के आदर्श स्मरण कराए। अंत में वे संभाजी को इन कुकर्मों से विरत करने में काफी हद तक सफल भी हुई। संभाजी ने छत्रपति बनते ही उस वीरता और योग्यता का परिचय दिया, उसकी सरदारों को आशा भी नहीं थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि संभाजी इस प्रकार परिवर्तित कैसे हो गए, किंतु जब यह सब सती, साध्वी और विवेकशीला येशुबाई के सत्परामर्शों और सहचर्य का फल था कि उनके भीतर का पशुत्व मरता जा रहा था। औरंगजेब के लाख सिर मारने पर भी उसे हिंदू महाराष्ट्र को समाप्त करने में सफलता नहीं मिल रही थी। उसे आशा थी कि विलासी संभाजी के छत्रपति बनते ही वह उस पर विजय प्राप्त कर लेगा, पर वैसा संभव नहीं हो पा रहा था। हर ओर से उसे हार ही मिल रही थी। येशुबाई संभाजी के पीछे छाया की तरह लगी रहती थी, उनके मन को खाली बैठने ही नहीं देती थी कि उसमें विलासिता और लंपटता का विचार अपनी करामात दिखाएं। यों उनके संसर्ग में संभाजी का अंतरंग भी परिवर्तित होता जा रहा था। 10 वर्ष के संभाजी विजय यात्राओं में उलझे रहे। इस बीच वे येशुबाई के संपर्क और राष्ट्र देवता की सेवा से निरत होकर बिल्कुल बदल चुके थे। उन्हें अपने पिछले जीवन पर बहुत पछतावा होता था। वे जब पन्हाला और विशालगढ़ के बीच संगमेश्वर नामक स्थान पर अपने थोड़े से साथियों के साथ टिके हुए थे, तभी उनके वहां होने की सूचना गुप्तचरों द्वारा औरंगजेब को लग गई। अपने मुकरब खान के नेतृत्व में 1000 सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए भेजे। संभाजी के गुप्तचरों ने इस बात की सूचना उन तक पहुंचा दी थी, किंतु संभाजी ने उस पर विश्वास नहीं किया। फल यह हुआ कि वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए भी वे अपने साथियों के थोड़े होने के कारण भागने में सफल नहीं हो सके और मुकरब खान द्वारा पकड़े गए। उन्हें औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया।
औरंगजेब ने उन्हें मुसलमान बन जाने की शर्त पर छोड़ने की बात की। संभाजी ने उनके इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रूर औरंगजेब ने उन्हें हजारों तरह की शारीरिक यातनाएं दी, पर उन्होंने यह सहली उफ तक नहीं किया। उनकी आंखें निकाल ली गईं, जीभ काट ली गई, पर औरंगजेब के सामने झुकना और धर्म परिवर्तन करना उन्हें स्वीकार नहीं किया। आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जो कभी क्षणिक काम तृप्ति के लिए विवेक को ताक पर रख देता था, वह इतने शारीरिक कष्ट कैसे झेल गया। इसका कारण वह ज्ञान था जो उन्हें अपनी धर्मपत्नी येशुबाई से मिला था। येशुबाई ने प्रीतिगृह में अपने कुलगुरु से गीता के कर्मयोग और शरीर तथा आत्मा के भेद को समझा था। ससुर गृह में शिवाजी, जीजाबाई तथा समर्थ रामदास के जीवन में उसे साकार होते देखा था। उसी की घुट्टी उन्होंने कांता स्मित उपदेश रूप में अपने पति को दी थी। हमारी उसी आध्यात्मिक विरासत के ज्ञान भंडार के एक कण को पाकर संभाजी का जीवन भी परिवर्तित हो गया था। अपने छत्रपति के इस गौरवपूर्ण आचरण की सूचना जब मराठा वीरों को मिली तो वे उनके पिछले आचरणों को भूल गए। संभाजी ने अपनी काम लोलुपता रूपी पाप को प्रायश्चित मानकर इस दंड को सहज रूप से स्वीकार कर लिया था। उनके इस वीरतापूर्ण आचरण ने ही उन्हें शहीद बना दिया था। इस बलिदान ने मराठा सामंतों के हृदय में छाया व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कुहासा छितरा दिया था और वहां पर देशभक्ति और जातीय स्वाभिमान हिलोरे लेने लगा था। संभाजी के पकड़े जाने, उनके अंग विच्छेद तथा तदांतर वध के समाचार येशुबाई को रायगढ़ में मिले। इस विषम परिस्थिति में एक भावुक और अबला नारी की तरह वे सिर पीटने नहीं बैठ गईं, वरन उन्होंने उस समय अपने कर्तव्य को समझा, अपने पद की मर्यादा को समझा और तुरंत ही अपने देवर राजा राम को महाराष्ट्रीय वीरों का नेता बनाकर उन्हें महाराष्ट्र की स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए रायगढ़ से विदा कर दिया। उनको अब क्या करना है यह उन्होंने निश्चय कर लिया। उनके पुत्र शिवाजी और साहू जी अभी निरे बालक ही थे। उनकी राजा और महाराष्ट्र की रक्षा का भार उन्होंने अपने कंधे पर अनुभव किया। राजा राम को मराठों का नेता बनाकर उन्हें जिस त्याग का परिचय दिया था, उसने उस समय राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में महत्वपूर्ण काम किया था। रायगढ़ पर 10 महीने तक औरंगजेब का अधिकार नहीं हो पाया, पर अंत में सूर्याजी पिसानड़ नामक एक सरदार के विश्वासघात के कारण रायगढ़ का पतन हुआ। येशुबाई के सामने ही छत्रपति का सिंहासन तोड़ा गया, नगर लूटा गया, उन्हें पुत्रों सहित बंदी बना लिया गया, पर वे यह सब देखकर भी विचलित नहीं हुई। उन्हें सत्य, धर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास जो था। 16 वर्ष तक वे अपने पुत्रों के साथ दिल्ली में मुगल सम्राट के द्वारा नजरबंद रखी गईं। इसमें भी उन्हें महाराष्ट्र का हित ही नजर आ रहा था। उन्हें विश्वास था कि ऐसी स्थिति में स्वाभिमानी मराठे निश्चय ही अपने देश और अपनी राजमाता के लिए संगठित होकर उन्हें छुड़ाने का और महाराष्ट्र को सबल बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। दिल्ली रहते हुए भी उन्होंने अपने 2 विश्वस्त सरदारों भक्ताजी हुलेरे व बंकी गायकवाड़ द्वारा संदेश और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाया। औरंगजेब टक्कर मारता ही रह गया, पर उसे कहीं सफलता नहीं मिली। उन्होंने राजा राम को विशालगढ़ से हटाकर जिंजी पहुंचकर राज चिन्ह धारण कर लिया और छत्रपति बनकर राज्य रक्षण की प्रेरणा दी। राजा राम छत्रपति बने। औरंगजेब यह देखकर जलकर खाक हो गया कि जिस छत्रपति और महाराष्ट्र को मिटाने की सोच वह किसी एक व्यक्ति या वंश में ही नहीं है, वह तो सारे महाराष्ट्र में फैला है। येशुबाई ने पुनः यह सत्य को उजागर कर दिया कि जब किसी भी देश या जाति के लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से उठकर राष्ट्र व समाज को महत्व देते रहेंगे, तब तक उनको कोई पद दलित नहीं कर सकेगा। छत्रपति राजा राम येशुबाई की उदारता व त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह उन्हें मातृत्व मानने लगा था। संभाजी के दुर्व्यवहार को वह भूल गया। 2 बार उसने येशुबाई और राजकुमारों को छुड़ाने का उद्योग भी किया, पर सफल नहीं हो सका। 1700 ईस्वी में 10 वर्ष तक छत्रपति रहकर राजा राम दिवंगत हो गए। रामचंद्र पंत नामक एक सुयोग्य सरदार येशुबाई की पुत्री साहू जी
के नाम पर महाराष्ट्र की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए मुगलों से लोहा लेते रहे। औरंगजेब शिवाजी के उत्कर्ष के समय से ही महाराष्ट्र को मटियामेट करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसका यह प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। हर असफलता पर चोट खाए हुए सांप की तरह वह और भी क्रुद्ध होकर आक्रमण करता था, पर उसे हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। हिंदुओं का कट्टर दुश्मन होने के साथ ही वह विशाल साम्राज्य का स्वामी भी था। उसके बल पर उसने दक्षिण में उठ खड़े हुए एक समर्थ भारतीय राज्य को कुचलने के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया, पर वह उस कुप्रयास में असफल ही रहा। नजरबंद रहकर भी येसुबाई ने अपने पुत्र साहू का विवाह कुलीन कन्या से करवाने में सफलता पाई। औरंगजेब की बड़ी पुत्री रोशन आरा और बेगम जहां आरा उनके चरित्र और व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। उनका सहयोग भी येसुबाई को कम नहीं मिला था। 17 वर्ष की नजरबंदी भोगने के बाद साहू जी की मुक्ति पर येसुबाई को बंधक रखा गया। छत्रपति साहू के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप 1719 में उनकी मुक्ति हुई। औरंगजेब जैसे कुटिल सम्राट से वर्षों तक स्वदेश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जिन भारतीयों ने बलिदान दिए, अपने जीवन समर्पित किए, उनमें येसुबाई का नाम अग्रण्य रहेगा। वे एक वीर माता, देशभक्त महिला और विवेकशील कर्मयोगिनी के रूप में इतिहास में अमर हो चुकी हैं। 19 वर्ष तक अपनी मातृभूमि से दूर नजरबंदी का जीवन बिताते हुए भी जिस महिला ने कभी यह न जाना कि उदासी क्या है, हर ओर से बंधी रहने पर भी परिवार और राष्ट्र के लिए सतत सेवारत रहकर उन्होंने जिस निष्काम भाव से दूरदर्शिता पूर्ण कर्म किया, वह महाराष्ट्र को बनाए रखने के लिए संजीवनी बूटी सिद्ध हुई। 70 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। उनका यह कृतित्ववान जीवन भारतीय महिला के लिए युगों तक आदर्श का काम करेगा।